मजलिस के कायद मौलाना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के चंद्रायनगुट्टे के जंगममेट डिवीज़न का दौरा किया और गैर मुस्लिम असाब से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने वहाँ जंगममेट कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि अपने हल्के के तमाम वोटर्स की असम्बली में नुमाइंदगी करते हैं। अकबर अवैसी ने कहा कि वो बिला लिहाज मजहब व मिलत सबकी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने इस हल्के में कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और इसका फ़ायदा हर मज़हब के मानने वाले को मिल रहा है। अकबर अवैसी ने कहा कि गैर मुस्लिम असाब उनके मसाइल लेकर कभी भी उनके पास रुजू हो सकते हैं और वो उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारत की तामीर के खिलाफ एक कुल जमाती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होटल हयात में मुनक़िद हुई, जिसमें सिवाय मजलिस के तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जी विवेकानंद ने यह कॉन्फ्रेंस तलब की थी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर सरकारी खजाने के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात में अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों का जिक्र किया था। उसने कभी भी ये नहीं बताया कि वो इंतखाबात जीतने के बाद नई इमारतें तामीर करेगी। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अपना सारा खजाना इस तरह खाली करने के बजाय अपने पैसे और तवानाई को अच्छे कामों पर सर्व करे। बीजेपी के साबिक़ एमएलए रामचंद्र रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को तानाशाही हुकूमत से ताबीर किया और बताया कि बादशाहों और राजाओं ने भी अपने दौर में सरकारी खजाने का इस तरह बेतहाशा इस्तेमाल नहीं किया। तेलुगु देशम के एल वेंकट रमना ने कहा कि नई इमारतों की तामीर की ज़रूरत उस वक्त होती है जब इमारतें मखदूश हो जाएं या फिर नाकाफ़ी साबित हों। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योतिषों पर इन्हिसार करने वाली हुकूमत अवाम का कुछ भला नहीं कर सकती। तेलंगाना जन समिति के प्रोफेसर कोदंडाराम ने टीआरएस की आमिराना हुकूमत के खिलाफ तुलबा, नौजवानों और दानिशवरों को सड़क पर आ जाने का मशवरा दिया। इस कॉन्फ्रेंस में जिन दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक थे उनमें सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी और तुलबा तंजीमों के नुमाइंदे शामिल थे। अल सरूर कॉलोनी के एक शख्स शुजाउद्दीन के कत्ल के एक माह बाद भी पुलिस इसके कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ताहम अवाम ने ही इस कत्ल के चश्मदीद गवाह फखरुद्दीन को पकड़कर पुलिस चंद्रायनगुट्टे के हवाले कर दिया। फखरुद्दीन के बयान के मुताबिक छौनी गुलाम मुर्तज़ा का रहने वाला जहांगीर, जो गांजे का कारोबार करता है, और उसका साथी करीम लाला ने शुजाउद्दीन को मारकर कंदिकल गेट किनास को फेंक दिया। साबिक़ कारपोरेटर समद बिन अब्दाद ने बताया कि पुलिस कातिलों को जो मफरूर हैं अब तक गिरफ्तार नहीं करी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा एम ए रशीद ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से इस बात की तौसीक होती है कि नाले के पास जो मशक़ुदा नाश टुकड़ों टुकड़ों में पाई गई थी वो शुजाउद्दीन ही की थी। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वरा ने मीडिया को बताया कि एक एडिशनल डीसीपी, एक एसीपी, 11 इंस्पेक्टरों, 22 सब इंस्पेक्टरों समेत 200 से ज़ायद पुलिस वालों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और घर घर तलाशी ली। 29 टू व्हीलर्स, 2 ऑटोस और 3 गाड़ियों को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि मकामी अवाम ने पुलिस के इस इक़दाम की सिताइश की और उसके साथ भरपूर इश्तराक व ताउन किया। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज आई सदन डिवीज़न के तहत स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ऑफिसर्स कॉलोनी का दौरा किया और मकामी लोगों के मसाइल की समाअत की। उन्होंने उनके मसाइल के हल का तयक़ुन दिया। अहमद पाशा खादरी के दौरे में मजलिस कायदीन और कारकुन भी शरीक थे। मरकजी हुकूमत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से मुतासिर होकर सऊदी अरब में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाना इस साल आज़मीन हज की खिदमत को और भी बेहतर बनाने के मकसद से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। हज ऐप के जरिए हज़ारों आज़मीन तक उसकी रसाई अब आसान हो जाएगी। रियाज में हिंदुस्तानी सफ़ी डॉक्टर औसाफ सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए किए जाने वाले इंतजाम की तफसीलात बयान करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि फिलवक्त अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में पैगामात की तरसील का इंतजाम किया गया है, लेकिन बाद में दूसरी इलाक़ाई ज़बानें भी इसमें शामिल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सिफारत खाने के वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। यूट्यूब के जरिए भी आज़मीन हिंदुस्तानी अहदेदारों से रब्ता बना सकते हैं। औसाफ सईद ने बताया कि मेडिकल असिस्टेंट सिस्टम फॉर इंडियन हाजिज इन अब्रॉड यानी मसीहा के तहत आज़मीन की सेहत और उनके अवारिस के बारे में मालूमात इकट्ठा करके ऑनलाइन रखा जाएगा ताकि हज के दौरान हिंदुस्तानी मेडिकल कैंप पर उनका फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना में 90 बिस्तरों वाले 4 हॉस्पिटल और 19 डिस्पेंसरियाँ कायम की जाएंगी। हुकूमत हिंद मुख्तलिफ वजारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 625 अहदेदारों को आज़मीन की खिदमत के लिए वॉलंटियर्स की हैसियत से रवाना कर रही है। उनमें 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। 45 साल और उससे
ज़्यादा उम्र की खवातीन के लिए खातून स्टाफ के साथ एक खास डिस्पेंसरी भी कायम की जा रही है। असद सईद ने बताया कि इस साल 2332 खवातीन बिना महरम के हज को आ रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आज़मीन को सिम कार्ड हिंदुस्तान में ही दे दिए जाएंगे, जो कि मक्का और मदीना में उनकी बिल्डिंग्स में बायोमेट्रिक की कार्रवाई मुकम्मल करने के साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौंसल जनरल मोहम्मद नूर रहमान शेख भी मौजूद थे। मजलिसी क़यादत और असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने गोशामिल असम्बली हल्के के बल्दी मसाइल पर डिप्टी कमिश्नर JSMC आबिद सर्कल रचना गुप्ता से नुमाइंदगी की और उन्हें हल्के के अवामी मसाइल से वाकिफ करवाते उनकी आजलना एक स्वीप की ख्वाहिश की। उन्होंने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मकतूब भी उन्हें पेश किया, जिसमें बैरिस्टर अवैसी ने कई अहम उमूर की तकमील की निशानदेही की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरहासन और दीगर अहदेदारों के अलावा दत्तात्रेय नगर के कारपोरेटर मोहम्मद यूसुफ, साबिक कारपोरेटर समद वारसी और मजलिसी क़यादीन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शंकरबाग मलकपेट में आंखों के मायने के मुफ्त कैंप का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने TRS की रुकनसाजी की मुहिम भी चलाई। इस मौके पर उनके फर्जंद मोहम्मद आजम अली, जनरल सेक्रेटरी TRS सिटी यूनिट, सुदर्शन बाबू, C सतीश कुमार और सैकड़ों पार्टी कारकुन मौजूद थे। महमूद अली ने बताया कि TRS हुकूमत बस्ती दवाखानों के क़याम के जरिए आवाम को सेहत और इलाज मुआलजे की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील कर रही है और इससे लाखों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने खानगी और कारपेट दवाखानों और रज़ाकाराना तंजीमों पर जोर दिया कि वो सलम और गरीब बस्तियों में मुफ्त तिबी कैंप मुनक़िद करें। ज़िले महबूबनगर में शहद की मक्खियों के हमले में 24 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। इनमें 2 को ICU में शरीक करना पड़ा। बताया जाता है कि कोयल कुंटा के मौजे सराराम के सरकारी स्कूल के तलबा क्लासरूम के बाहर बैठे थे। इन मक्खियों ने उन पर यलगार कर दी। जख्मी बच्चों को महबूबनगर के सरकारी दवाखाने को ले जाया गया। सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर रामकृष्ण ने बताया कि 2 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉब लिंचिंग और झारखंड में 24 साल नौजवान तबरेज़ अंसारी की बेहमाना हलाकत के खिलाफ नलगुंडे में कल शाम हजारों मुसलमानों ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला। जमीयत उलमा नलगुंडा की तरफ से इकबाल मीनार क्लॉक टावर निकाली गई। इस रैली में शरीक लोग सियाह पट्टियां लगाए हुए थे और बैनर्स भी थामे हुए थे। बास के हाथों में कौमी परचम भी थे। जुलूसी मजहब के नाम पर मजीद हलाकतें नहीं, लिंचिंग नहीं, दहशतगर्दी है और हिंदुस्तान को लिंचिस्तान ना बनाओ जैसे नारे लगा रहे थे। सदर जमीयत उलमा नलगुंडा मौलाना सैयद हसनुद्दीन खासमी ने कहा कि इस मुल्क में हर किसी को रहने और अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है। दस्तूर ने समाज के तमाम तबक़ात को मसावी हुकूक दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमन व अमान और फ़िरक़ावाराना महंगी के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मुल्क के कई इलाकों में दलित और मुसलमानों को पीट पीट कर मारने के वाक़यात पेश आए हैं। मौलाना हसनुद्दीन खासमी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो लिंचिंग के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाते हुए उन्हें जल्द से जल्द सख्त सजा दिए। जमीयत उलमा के वफद ने बादशाह इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट पुलिस R वेंकटेश्वरा से मुलाकात करके उन्हें इस सिलसिले में एक याददाश्त भी पेश की। साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज आरकापुरम डिवीज़न में TRS की रुकनसाजी की मुहिम चलाई और कहा कि महेश्वरम असम्बली हल्का रुकनसाजी की मुहिम में पूरे हल्कों में सबसे आगे रहेगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने TRS हुकूमत की कारकर्दगी, फलाही स्कीमों और कारनामों पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो रही है। आपाशी प्रोजेक्टों के जरिए पानी की किल्लत के मसले को हल किया जा रहा है। 24 घंटे बरखी सरबराही करते हुए तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत बन गई है। शहर के नामवर जादूगर सामला वीनू ने आज अपनी 53वीं सालगिरह कारखाना के वासवी नगर स्कूल ऑफ मेंटली हैंडीकैप के तलबा के साथ मनाई। उन्होंने बताया कि ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों के साथ अपना अहम दिन मनाते हुए उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज सवर्णा भारत ट्रस्ट की एक तकरीब में शिरकत की और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के इस ट्रस्ट की ज़बरदस्त सिताइश की। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू जी एक रहमदिल इंसान है और कौम की खिदमत का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि वेंकैया नायडू की ज़िंदगी से वो बहुत मुतासिर हुए हैं और उन्हें उनके शागिर्द होने पर फ़ख्र महसूस होता है। किशन रेड्डी ने कहा कि और वेंकैया नायडू की ज़िंदगी से उन्हें एक प्रेरणा मिली है।
जिले विकाराबाद में मानसून के आगाज के तकरीबन एक माह बाद भी बारिश नहीं होने की वजह से आवाम और किसान काफी परेशान हैं। मानसून के आगाज के तकरीबन एक माह के अंदर सिर्फ 2-3 दफा ही बारिश हुई है। जिले विकाराबाद में गुज़श्ता 2 साल से नाकाफी बारिश की वजह से जिले भर में ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी आई है। जिले विकाराबाद, परगी, तांडूर और कोड़ंगल हलकों के मुख्तलिफ मकामात पर नदियाँ और तालाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं और ज़िले के 2 बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स कोटपल्ली और लखनापुर में भी पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हुई है। इससे इंसानों का ही नहीं, चारा और पानी न होने के बाद मवेशियों, चरिंद और परिंद का भी बुरा हाल है। बिलखुसूस जिले के किसान बहुत परेशान हाल है, जो अपने खेतों को जोतने के बाद बारिश के इंतजार में हैं। जिले भर में रोजाना बादल आंख मिचौली खिल रहे हैं। रोजाना मौसम ठंडा और खुशगवार होता है, लेकिन कहीं से भी बारिश होने के आसार नजर नहीं आते। जिले में खुशहाली के इन हालात को देखते हुए आज जिले विकाराबाद के परगी असम्बली हल्के के मुसलमानों की जानिब से परगी ईदगाह में नमाज सस्खा का अहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए बारिश के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर अश्कबार होते हुए अपने गुनाहों से तौबा की और रहमत वाली बारिश के लिए दुआ मांगी। स्पोर्ट्स के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज सेलिंग वीक का इफ्तिताह किया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो वाटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखाएं और कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए अपनी रियासत और मुल्क का नाम बुलंद करें। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ फारूकी ने बंजारा हिल के गौरी शंकर पार्क में एक शजरकारी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इतवार के बावजूद 160 से ज्यादा स्कूली तलबा तालिबात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी के प्रोग्राम को आम करने का अहद किया। करीमनगर के एक शॉपिंग मॉल में भगदड़ में 4 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 10 रुपये साड़ी के 1 घंटा सेल के ऐलान के बाद हज़ारों लोग शॉपिंग मॉल पर उमड़ पड़े थे और अंदर दाखिल होने की कोशिश में खवातीन ने एक दूसरे को धक्का दे दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। माओस लीडर नवीन उर्फ बीएनजैया को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में आंध्रा ओडिशा बॉर्डर डिवीजन से मुअत्तल कर दिया गया है। एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। प्रेस रिलीज में मजीद बताया गया कि नवीन खातून कैंडर के साथ नाज़ेबा बर्ताव कर रहा था और उसकी इस हरकतों से मलका नगर इलाके के अवाम माओस तहरीक से दूर होते जा रहे थे। नलगुंडा का रहने वाला नवीन 2004 में नक्सल तहरीक से वाबस्ता हुआ था और सीपीआई माओस ईस्ट डिवीजन के तहत कोराकोंडा दलम की एरिया कमेटी का रुकन बनाया गया था। नवीन बीएसएफ जवानों पर हमले और कत्ल और लूटमार के कई वाक़यात में मुलविस था। उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सिरपुर कागजनगर में कबायली अवाम के हमले में जख्मी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनीता को मुसल्लह सिक्योरिटी फराम की गई है। अनीता ने जिला कुमारा भीम आसिफाबाद के सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात करके अपनी जान को खतरा होने का अंदेशा जाहिर किया। याद रहे कि टीआरएस के रुकन असम्बली के गुंडप्पा के भाई के कृष्णा ने मौके में जंगलात के अहदेदारों पर उस वक्त हमला कर दिया था जबकि वो शजरकारी का प्रोग्राम शुरू करने के लिए मौजे को पहुंचे थे। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत आंध्र प्रदेश के एक हफ्ते के दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंचे। एयरपोर्ट पर आरएसएस और बीजेपी के कायदीन ने उनका जबरदस्त खैरमकदम किया। वो गुंटूर में आरएसएस के अहम इजलास में शिरकत के अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामों से खिताब करेंगे। आरएसएस के इजलास में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बशमूल कई मरकजी वज़रा और पार्टी कायदीन की शिरकत मुतवक्को है। कर्नाटक बीजेपी के सदर बीएस येदियुरप्पा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस और जनता दल एस के अरकान असेंबली के इस्तीफे से उनका कोई लेना देना नहीं है। बेंगलुरु में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंतजार करें और देखें कि आगे क्या होता है। एक सवाल के जवाब में येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी हुकूमत कायम करने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी के पास 105 अरकान है। हुकूमत बनाने के लिए 113 अरकान की ज़रूरत दरकार है। 224 रुकनी असम्बली में जनता दल और कांग्रेस इत्तेहाद के पास 118 अरकान है, लेकिन 11 अरकान के इस्तीफे की मंजूरी के बाद मखलूत हुकूमत अक़लियत में आ जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कांग्रेस जनता दल हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उसे इस मरतबा भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
बेंगलुरु में सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के अरकान असेंबली एक अरसे से जो पार्टी से वाबस्ता हैं बदस्तूर पार्टी की तायीद करते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बीजेपी सारे ड्रामे में मुलविस होने का सबूत इस बात से मिलता है कि हुक्मरान जमात के 12 अरकान असेंबली को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट से बम्बई को खुसूसी तैयारी के जरिए ले जाया गया और कहा कि बीजेपी के मरकजी कायदीन की हिमा पर ही ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल और कर्नाटक की हुकूमतों को बेदखल करने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और सवाल किया कि क्या इस तरह मुल्क में जमहूरियत बाकी रह सकती है। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स वीके सिंह का तबादला कर दिया गया है और उन्हें कमिश्नर प्रिंटिंग व स्टेशनरी मुकर्रर किया गया है, जबकि उनकी जगह संदीप सिंडालिया को महकमे जेल का नया डीजी मुकर्रर किया गया है। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में आला ओहदेदारों का एक आला सतही इजलास तलब करते हुए देही और शहरी पॉलिसी कवानीन में मजबूती लाने के लिए नए खाके तैयार करने पर तबादले ख्याल किया ताकि माहौल को रिश्वत सतानी से पाक किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में असेंबली की एक खुसूसी बैठक बुलाई जाएगी ताकि इन कवानीन को तक़वियत दी जा सके। इस मौके पर उन्होंने सभी पर यह दबाव भी डाला कि जल्द से जल्द उनके मुतालबे पर अमल किया जाए, साथ ही उस पर भी नजरें रखी जाए कि हुकूमत की स्कीमें आवाम तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। रियासत तेलंगाना के कई खलमदान रखने वाले खास वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कल्याणा उत्सवम तकरीब के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज खास तौर पर बालगमपेट में वाक़े यल्लम्मा पोचम्मा मंदिर का दौरा किया और कई लोगों को बहुत सारी हिदायत भी जारी की। मिल्लत इस्लामिया में 3 चीज़ों से ख़तरनाक हद तक बचाव की तलकीन की गई थी और तारीख़ गवाह है कि मिल्लत ने जब जब भी इन नसीहतों से मुंह मोड़ा है उनकी दुनिया तो गई और आखिरत भी ख़तरे में आ गई। अभी शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके से खबर है कि वहाँ के साकिन एक ख़ानदान के बेटों ने मामूली जायदाद की खातिर अपनी वालिदा 70 साला ज़ईफ़ मोहतरमा वाजिदा बेगम को पागल ठहराकर घर से निकाल दिया है। फिर भी समाजी खिदमतगारों की मदद से वो ज़ईफ़ वालिदा अपने 4 बेटे इम्तियाज़ अली, बरकत अली, एहतशाम अली और एजाज अली को समझाने की फ़िक्र में है। मिल्लत में ज़र ज़मीन के ताल्लुक़ से ये ताकीद आई है कि अगर किसी ने अपने माँ बाप को कुछ गलत करते भी देख लिया है तो अहकामात है कि उन्हें उफ तक ना कहा जाए। लिहाजा एक ऐसा वाक़या आज समाज के सामने आया, ना जाने ऐसे कितने वाक़यात होंगे जो अभी तक छुपे हुए हैं। तो मालूम ये हुआ कि सारी उम्मत पर अजाब शायद अभी इन्हीं वजूहात की बिना पर आ गया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल में एक नए तामीर करदा मल्टी स्पेशलिटी रिलीफ हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर टीआरएस के एक आला लीडर इटाला राजेंद्र ने शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। दयाकर राव के साथ साथ टीआरएस के कई आला लीडर्स भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। हमारे मुल्क भारत के खासकर शहरों में ज्यादा आवाम के रागिब हो जाने से माहौल कंक्रीट का जंगल बन गया और माहौलियाती आलूदगी का क्या पूछना कि इंसान जीने के लिए ऑक्सीजन को ढूंढता रह गया है। ऐसे में इंसानियत की नासमझी भी इस पर सोने पे सुहागे का काम की, जिससे सारा माहौल मुतासिर होकर नए नए बीमारियों का इजारादार भी बन गया। ऐसे में शहर हैदराबाद के एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेसर सतीश कुमार ने आलूदा फेंके जाने वाले बेकार प्लास्टिक्स को इस्तेमाल में लाते हुए गाड़ियों की जान पेट्रोल बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। इन्होंने मीडिया के जरिए बताया कि बेकार प्लास्टिक्स को उनके एक ईजाद करदा पायरोलाइसिस प्रोसेस से 3 मादे कशीद करने में वो कामयाबी मिल गई है और वो हैं डीजल, एविएशन फ्यूल और पेट्रोल। और तजुर्बाती तौर पर इन्हें 55 रुपये फ़ी लीटर मुकामी सनतें और डीजल और पेट्रोल से जनरेटर्स वगैरह चलाने वाले छोटे कारोबारियों को सप्लाई करके इसकी जांच भी कर ली गई है। ये मादे ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनसे माहौल में आलूदगी भी फैल नहीं पा रही है। अभी अपने तौर पर इन्होंने 2 यूनिट शुरू की हैं जिनके तहत 200 से 250 लीटर डीजल, 80 से 100 लीटर तक एविएशन फ्यूल या फिर मिट्टी का तेल
और 40 से 60 लीटर पेट्रोल निकाला जा रहा है और इनके कशीद करदा सारे लिक्विड्स बिना किसी मुज़िर असरात के कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लिहाजा प्रोफेसर सतीश कुमार ने उम्मीद जताई है कि अगर हुकूमत उनके यूनिट्स को अपनी तहवील में ले लेती है तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती है। भारत में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के बाद मैदान साफ देकर कर्नाटका की कोalition वाली हुकूमत में फूट डालते हुए कांग्रेस और जेडीयू के 14 एमएलएस को मुस्तफी होने के लिए भड़काकर उन्हें मुंबई की एक होटल में कैद कर देने पर मुंबई के कांग्रेसी कारकुनों ने आज होटल के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना देते हुए धिंगाना खड़ा कर दिया। लेकिन कौन सुनता है, कांग्रेस को अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा और अभी जो कोई भी कुछ गलत कर रहा है आइंदा वो भी इसी तरह पानी जरूर भरेगा, क्योंकि दुनिया के सभी मज़ाहिब ने बुरे का अंजाम बुरा ही बतलाया है। रियासत तेलंगाना के वनपर्ती इलाके में मुकामी पुलिस ने अवामी पैसे से गांव के अतराफ व अकनाफ में 10 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरास ऐसे नस्ब किए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस मौके पर अवाम ने एहसास पेश किया कि काश सारी रियासत की पुलिस भी मुल्क में चलते नोटबंदी और जीएसटी के अवाम के पैसे से ऐसे कारनामा अंजाम दे ताकि महकमे पुलिस की नज़रों से कोई बच ही न सके। साल से सूरजददा बना दिए जाने वाले भारत के जम्मू कश्मीर की लगातार निगरानी करने वाली भारतीय फौज ने अभी कारगिल के थासगाम में एक वेटरनरी कैंप लगाते हुए आवाम के बेहद इसरार पर इंसानों को छोड़कर जानवरों की तैमारदारी का बेड़ा उठाया है, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी जानवर बहुत अहम मुकाम पर पहुंच गए हैं। खबर है कि फौजी कैंप में 1000 से ज़ायद जानवरों की देखभाल की गई। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने राजधानी दिल्ली के सत्य साई ऑडिटोरियम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए विवेक दीपिनी नामी किताब की रस्म इजराई अंजाम दी, जिसमें दुनिया भर के लैंड रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को शामिल किया गया है। इस किताब के मुसन्निफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश BK अग्रवाल हैं। रस्म इजराई के मौके पर वेदांता भारती के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीधर भट्ट नाकाई SS नागानंद के साथ साथ कई आला होद्देदार भी वहां पर मौजूद थे। वेंकैया नायडू ने इस किताब पर तबसरा करते हुए बतलाया कि भारत में बिना किसी तनाज़े के रजिस्ट्री के पेपर्स तैयार करने में ये किताब बहुत ही मुफीद मुआविन साबित हो सकती है। बीजेपी के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आंध्र प्रदेश के दौरे में तिरुपति जाकर बीजेपी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया और आवाम को मुखातिब करते हुए बतलाया कि PM मोदी ने हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी अक्सरियत हासिल करते हुए वो तारीख दोहराई है जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने साबिक़ा में ऐसी ही कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने आगे कहा कि अभी मुल्क में बीजेपी पार्टी का वोटिंग तनासुब 31% बढ़ गया है, जो पहले से 7% ज़ायद है, जबकि बाकी 17 रियासतों में भी बीजेपी पार्टी ने 50% से ज़्यादा वोट लिए हैं। आंध्र प्रदेश की आवाम ने चंद्रबाबू नायडू को नकार दिया है, जबकि तेलंगाना में पार्टी ने बेहतर मुजाहरा किया है। इन्होंने आखिर में ये भी बताया, साल से सूरजददा बना दिए जाने वाले अफगानिस्तान के सीनियर सियासी लीडर्स ने कुछ सहाफ़ियों के साथ क़तर के दोहा में मुनक़िदा इंट्रा अफ़गान समिट में शिरकत करते हुए मुल्क के तालिबान से बातचीत का आगाज़ किया है। इस समिट में अमरीकी अमन नुमाइंदे ज़ाल्मे खलीलज़ाद अल जज़ीरा के चार्लोट बैलिस भी शरीक हुए। देखना है कि आगे भड़काई हुई आग को बुझाने में कौन आगे बढ़ता है। बैनुल-अक़वामी शाहकार अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक भारत में जिला वतन की ज़िंदगी गुजार रहे तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा अभी 84 बरस के हो गए हैं। लिहाजा उनके चाहने वालों ने सारी दुनिया में इनकी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई है। साथ ही लोगों में ये जुस्तजू भी देखी गई कि इनके बाद कौन इनकी जगह संभालने वाला है।
भारत के क्रिकेट स्टार धोनी की सालगिरह के मौके पर सारे ही खिलाड़ियों ने उस तकरीब में शिरकत करते हुए उसे तारीखी बना दिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।